स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम नंबर 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पूरा सम रीड करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट की इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में और जनरल एंट्री में देते जाएंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी है वो देखते हैं। राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा आर द पार्टनर ऑफ श्रीनाथ जी ट्रेडर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Their profit and loss sharing through is to 3:1 form balance sheet as on 31/3/2017 are as under। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है बच्चों, उसमें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी मैं आपको सम करवाते वक्त पेज में आ जाएगा। और बाद में दिया हुआ है कि उन्होंने रेशियो चेंज किया हुआ है। एज द अबव डेट द बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन दैट डे दे डिसाइड टू रिवैल्यूएट द असेट एंड लायबिलिटी फॉर विच इंफॉर्मेशन आर एज अंडर। तो उनकी इंफॉर्मेशन दे के रखे हुए टोटल 7 एडजस्टमेंट है, सम आता जाएगा उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे। आगे जाते हैं तो आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा वो कैलकुलेशन करेंगे और एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करना, बहुत इजी सम है, खाली आपको जनरल एंट्री प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से। तो पहला जो एडजस्टमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन है वो पढ़ते जाते हैं। उससे पहले आपके माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट होगा। तो एक सिंपल वे में आपको रिवाइज करवा देता हूं, हमने ऑलरेडी इसके पहले सेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 में, लेकिन फिर से एक बार करवा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर, सिंपल वे में आप बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे सर कि समझ लो असेट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सपोज उससे उल्टा सोचना है, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपका लॉस होगा, इसलिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा बच्चों, डेबिट साइड पे आएगा। सेम वे आप बोलोगे सर लायबिलिटी की बात करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। सेम वे आप बोलोगे सर लायबिलिटी कम होती है तो हमारा प्रॉफिट है, इसलिए हम कौन सी साइड लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे। बच्चों एक दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, एडजस्टमेंट की जो इफेक्ट है वो हम ध्यान में रखना है। आपको यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू आपको रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं, पहली बार लिख रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017, ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चों ये लिखोगे नहीं तो मार्क कट हो सकता है, ये जनरली आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में बहुत जरूरत पड़ेगी, तो वो ध्यान में रखना है। और जनरल एंट्री में आपने लिखा हुआ है जनरल एंट्री ऑफ श्रीनाथ जी लिमिटेड ट्रेडर्स, जो भी है वो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने लिखा हुआ पर्टिकुलर लेजर फोलियो लिखा नहीं है, लिखना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट। हम नरेशन नहीं लिखेंगे, आपको नरेशन ध्यान से वो लिखना है, वो ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एडजस्टमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000। तो आप बोलोगे सर लैंड है कितनी, तो लैंड एक्चुअली है, आप बोलोगे सर देखो बुक वैल्यू जो दिया हुआ है लैंड 180, कितना है बच्चों 180। तो आप बोलोगे सर लैंड है 180, अब कितना इंक्रीज, अब वैल्यू कितनी रखनी है 2,50,000। तो आप बोलोगे सर 70,000 इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है 70,000 इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलोगे सर इंक्रीज जो होता है वो हमें यहाँ लिखना होता है, यहाँ मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो बच्चों आप लिखोगे यहाँ पे लैंड अकाउंट कितना लिखोगे 70,000। आप बोलोगे सर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री मतलब इसका हमें जनरल एंट्री भी पास करना है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट एंट्री लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आप लिखोगे, मतलब दूसरी मतलब जनरल एंट्री में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर लिखो लैंड अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर लिखो क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों, आप नहीं, आपको तो पूरे फॉर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। नरेशन आप लिख दोगे, इसके साथ हमारा आधा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ।
अभी आगे पढ़ते हैं तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। आप बोलोगे सर इसमें तो सीधा ही दे दिया है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है कितने से, 50,000 से। जो भी इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू है वो सीधा आपको यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, तो आप वो लिखोगे यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट कितना है, आप बोलोगे सर 50,000। इसमें भी हमारा फायदा हो रहा है तो आप बोलोगे सर यहां लिख सकते हो, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो सिंपल अकाउंट आपको समझना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो हमने कर दिया है। इसके साथ हमारा ये जनरल एंट्री भी खत्म हो जाएगा, होगा यहाँ पे 50,000, यहाँ पे होगा 50,000। बच्चों इसके साथ पहला एडजस्टमेंट हमारा खत्म हुआ। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है तो वो पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000। तो आप बोलोगे सर डिक्रीज कितना करना है मशीनरी की वैल्यू, तो सबसे पहले मशीनरी है कितनी, तो आप देखोगे सर यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा मिटाते जाएंगे लिखते जाएंगे, तो यहाँ वर्किंग के लिए ही जगह है। तो आप बोलोगे सर मशीनरी आप लिखो, तो मशीनरी आप लिखोगे बच्चा कितना लिखोगे, तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है मशीनरी थी 1,20,000 जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ था। अभी वैल्यू नई कितनी हो गई 80,000। तो आप बोलोगे सर 40,000 का डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ, एसेट की वैल्यू क्या हुई, बच्चों बोलो चलो एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारा ये लॉस हुआ है। चलो तो लिखते हैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट कितना लिखेंगे 40,000, और उसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड एंट्री में क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा मशीनरी अकाउंट, और उसमें कितनी अमाउंट डालोगे, तो आप बोलोगे सर वैल्यूएशन में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसकी इफेक्ट ही हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालनी है। इसके साथ आपका थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अभी आपके सामने आ रहा है, वो फोर्थ पॉइंट है, अभी थर्ड एडजस्टमेंट बाकी है, थर्ड सिंपल है वो कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 30%। तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट आप बोलोगे सर है कितना 40,000 कितना है बच्चों 40,000, और उसका 30% करोगे तो 12,000 हो जाएगा। आप माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28,000, कितना हो जाएगा बच्चों 28,000। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सर डिक्रीज कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ है 12,000। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट थी, इन्वेस्टमेंट असेट है इसलिए डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में क्या होगा इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा कितनी अमाउंट से, तो इंक्रीज डिक्रीज ही लिखना है बच्चों ध्यान रखना। तो 12,000 यहाँ आएगा, और फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे यहाँ एडजस्टमेंट में सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, और आप लिखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट ही लिखनी है, तो यहाँ पे 12,000, तो यहाँ पे भी 12,000। इसके साथ ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट आपने 3 खत्म कर दिए परफेक्ट। इसके साथ अभी फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट में हमें क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, तो फोर्थ एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% इज टू बी मेड फॉर डेटर्स। बच्चों ये गलती बहुत होती है, मैंने देखा है जब मैं एडमिशन वाले सम में एडमिशन रिटायरमेंट वाले पार्टनरशिप के सम करवाता हूं तब स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते। यहीं पे आप फोकस कर लोगे कि तो बाकी 2 चैप्टर में ये गलतियां आपसे नहीं होगी। तो आप भी पहले समझ लो, पहले तो डेटर्स है कितने, तो मुझे दिख रहा है 50,000। तो आप बोलोगे सर डेटर्स यहाँ लिखो 50,000, पहले बीडीआर लिखा जाएगा, फॉर्मेट क्लियर कर लो, बीडीआर लिखा जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिजर्व लिखा जाएगा। बीडीआर जो है वो कितना परसेंट है, तो आपको बोलोगे 20%, और जो बैड डेट रिजर्व मतलब डिस्काउंट रिजर्व है वो इस पे कैलकुलेशन होता है। आप बोलोगे सर इसमें नहीं समझ में आएगा, लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो 50,000 का 20% करोगे बच्चों तो होगा 10,000, माइनस करोगे तो हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। 40,000 के कितने परसेंटेज आपको चाहिए, तो आप बोलोगे सर 40,000 के 5% चाहिए, तो आप बोलोगे सर होगा 2,000। आउटर कॉलम में आप डाल दोगे 38,000। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था, समझ में आना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल भी है। तो आप बोलोगे सर ध्यान में रखने की बात ये है, अभी याद रखो, ये डायलॉग फिर से याद करवा रहा हूं, जब मैंने जनरल एंट्री लिखवाई थी तब मैंने डायलॉग ऐसा बोला था
कि जब भी आप एसेट पे प्रोविजन करते हो, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो या बैड डेट रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व, तो एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो परफेक्ट बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। और दूसरी तरीके से सोचना है कि आप प्रोविजन करते हो तो आपका लॉस होता है, एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस होता है तो लॉस होता है, तो आपको डेबिट करना है। वैसे भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, जैसे आपको इजी रहे। हमने तो आपको जाने का रास्ता दिखा दिया, अभी आपको रास्ता आपको खुद पकड़ना है, जो भी याद रहे वो माइंड में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखना। तो आप बोलोगे सर बीडीआर यहां लिखा जाएगा, बैड डेट रिजर्व अकाउंट, कितना लिखोगे बच्चा 10,000, और उसके साथ आप यहां पे लिखोगे 2,000 क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिजर्व है, क्या है डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। इसके साथ आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट था फोर्थ, आप बोलोगे जनरल एंट्री, आप मेरे साथ बोल पाओ तो बहुत मजा आएगी मुझे। आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपने जो नाम लिखा है बीडीआर और दूसरा है डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट, वो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना, वो अमाउंट से साथ क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे बीडीआर होगा 10,000, यहाँ पे होगा 2,000, बैड डेट रिजर्व बोला जाएगा उसको, और यहाँ पे बोला जाएगा 12,000। इसके साथ आप बोलोगे सर ये भी एंट्री क्लियर हो गई, तो बहुत अच्छी बात है, फोर्थ एडजस्टमेंट हमने खत्म कर दी। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट में हम जाएंगे, द स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000 टू बी रिड्यूस बाय 20%। जो स्टॉक है वो 15,000 का स्टॉक है, उसमें 20% आपको रिड्यूस करना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहां लिखोगे स्टॉक कितना 15 और उसके कितने परसेंटेज करना है, तो आप बोलोगे सर 20%, तो कितने होंगे बच्चों 3,000, कितने होंगे 3,000। डिक्रीज करनी है इंक्रीज, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज करने, सीधा बोल दिया है, रिड्यूस मतलब डिक्रीज, ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 12,000, लेकिन हमें तो डिक्रीज कितना करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 3,000, कितने डिक्रीज करने हैं 3,000। रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट, क्यों, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए। चलो तो लिखना चालू करते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे स्टॉक अकाउंट हो जाएगा 3,000, और दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे सर यहाँ एडजस्टमेंट के बाद आपको लिखना पड़ेगा 6 नंबर की जनरल एंट्री क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है बच्चों, ध्यान में रहेगा ये पॉइंट। अभी इतनी बार बोलने के बाद आपको ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, दूसरे सब में जनरल एंट्री आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार टफ पेपर निकालना हो तो कई जगह पे जनरल एंट्री आती है एडमिशन में, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। जनरल एंट्री को सीरियसली लेना, जनरल एंट्री बहुत इजी है, लॉजिक के साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। इसके साथ आप बोलोगे सर आपने फिफ्थ एडजस्टमेंट भी खत्म कर दिया बातों बातों में, अभी सिक्स्थ एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। अमाउंट ऑफ 20,000 टू बी पेड नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर, ऐसा बोला गया है कि क्रेडिटर को 20,000 आपको पे नहीं करना है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमें पे नहीं करना है, पे नहीं करना है तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है तो आपका क्या होता है बच्चों प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है बच्चों। ऐसे जो मैं बोल रहा हूं ऐसा आप ट्राई करो मेरे साथ में बोलने का, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखो, क्रेडिटर अकाउंट क्या लिखा मैंने क्रेडिट साइड, कौन सा लिखा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर कितने अमाउंट से, तो बोला हुआ है कि 20,000 आपको उसमें पैसे नहीं देने हैं। इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो अभी आप सेवंथ एंट्री आप बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा बच्चों क्रेडिटर अकाउंट, क्या होगा क्रेडिटर अकाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट बोलोगे आप डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों कितना लिखूं मैं 20,000 लिख रहा हूं, परफेक्ट, जो इंक्रीज डिक्रीज है वही लिख रहा हूं, वो कब से मैं बोल रहा हूं ध्यान में रखना, इंक्रीज डिक्रीज ही लिखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर अभी तो आप लास्ट पड़ाव पे आ गए सेवंथ एडजस्टमेंट। तो सेवंथ एडजस्टमेंट में क्या है, सेवंथ एडजस्टमेंट में बोला गया है दो बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है, एक बातें हो रही है 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दो चीजें नहीं लिखी गई है, क्या नहीं लिखी गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करना बाकी है, तो रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों क्या होगा डेबिट होगा। ध्यान में रखना है, वही मेन पॉइंट है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है इसलिए हमारा
वो रिकॉर्ड करना बाकी है। रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। बच्चों लॉजिक के साथ याद रखो, क्योंकि अकाउंट्स है तो थोड़ा तो लॉजिक आपको प्रॉपर क्लियर होना ही पड़ेगा। आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों मेरे शब्दों पे मत जाना, ये 3000 मैंने जो लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको तो बच्चों लिखना ही पड़ेगा प्रॉपर वे में। तो आप बोलोगे सर जनरल एंट्री पार्ट्स करो, तो 8th वाली एंट्री, तो आप बोलोगे सर क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है बच्चों, बोलो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप बोलोगे सर डेबिट कर दो, तो क्रेडिट क्या करोगे, तो क्रेडिट करना है आपको क्या है, लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसके साथ आप बोलोगे सर आधा एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट किया, आधा बाकी है, तो वो पूरा करते हैं, आधा को पूरा में तब्दील करते हैं। तो लास्ट पॉइंट में 2000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो आप बोलोगे सर 2000 रिकॉर्ड करना बाकी है, कौन सी है, इनकम है, इनकम रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल है, आप रिकॉर्ड करना ही बाकी है, रिकॉर्ड करना बाकी है। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में समझो, रिकॉर्ड करना बाकी है तो आपकी एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। एसेट जब भी बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे इनकम रिसीवेबल कितनी है, रिसीवेबल अकाउंट में आप बोलोगे सर 2000 है, और उसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ 9th नंबर की एंट्री आ जाएगी, क्या लिखोगे बच्चों, बोलो चलो, तो आप बोलोगे सर इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 2000 के साथ। आप बोलोगे सर इसके साथ हमारा ये खत्म हुआ। अभी आप बोलोगे सर क्या करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, 10th नंबर की एंट्री हम पास करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शांति से एक बार देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ आप बच्चों आपने देख लिया, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल करना है, टोटल का प्रॉपर प्रेजेंटेशन याद रखना है आपको 1,42,000। आप बोलोगे सर ये तो हमने 11th में बहुत अच्छी तरह किया है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये खाली ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी गलतियां सामने ही प्रॉपर लिखना है 142। इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ 72,000 लिख दीजिए, परफेक्ट, ये डिफरेंस आया टोटल करके, ये अमाउंट सब हमने माइनस की। तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो आप लिखोगे सर प्रॉफिट लिखो, और कहां ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट लिख दोगे। क्या लिखोगे किसके अकाउंट में, तो आप बोलोगे सर 3 लोग है, आर अकाउंट, पी अकाउंट एंड पी अकाउंट। मेरे में ये आगे जा रहा है, लेकिन आप में टोटल यहाँ पे आएगा, तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, टोटल सब कुछ उसके पहले हो जाना चाहिए। गलती से भी ऐसा करोगे तो मार्क कट हो जाएगी। आप बोलोगे सर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बच्चों याद रखना है कौन से रेशियो में, 2:2, 3:1। आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप बोलना चाह रहे हो ओल्ड रेशियो, परफेक्ट, सही आंसर। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो होगा 24,000, 36,000 और 12,000। इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो हमारा खत्म हुआ। आप बोलोगे सर लास्ट एंट्री बाकी रही, लास्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, डेबिट, यहां से देख के करना है, ये लास्ट एंट्री में यहां पे लिखूंगा तो आपको प्रॉपर दिखेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 72,000 से। और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या करोगे, तो ये 3 लोग है, कौन से लोग है, एक है आर, एक है पी और एक है पी, लेकिन इसके पीछे नाम क्या लिखना होगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जहां पे करंट अकाउंट दिया होगा तब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हमें कैपिटल ही दिया है तो हम कैपिटल ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 24,000, उसके बाद 36,000 और उसके बाद 12,000। बच्चों इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमने पूरा सम ए से लेके जेड तक पूरा कैलकुलेशन किया है। तो यहां पे लिखेंगे 12,000, ऐसे बोलेंगे तो इसके साथ हमारा ये जनरल एंट्री का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डिटेल में पूरा किया। बच्चों मैं आपसे एक बार बोलूंगा, आप शांति से स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार देख लो प्रॉपर तरीके से। जनरल एंट्री याद नहीं रखनी है, लॉजिक क्लियर करना है, तो जब भी ऐसा पॉइंट आएगा तब आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए सम करने, कौन से 2 सम करने, तो आप बोलोगे सर एक है इलास्ट्रेशन 7 और एक है इलास्ट्रेशन नंबर 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके जैसे ही है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो आप इमीडिएटली करें तो ही आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी, और एक बार ये क्लियर हो गया तो आपको ये एडमिशन, रिटायरमेंट सब में इजी रहेगा। बच्चों ये आप जो एक देख रहे हो सामने, अभी आखिरी में आप देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट आ रहा है बहुत अलग अलग, तो इसमें से कोई टॉपिक देखना बाकी है तो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे टॉपिक वाइज अभी प्रॉपर तरीके से अरेंज किए गए हैं, तो वो भी देख सकते हो। उससे अच्छा आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नए पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।